हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर क्लास 7 साइंस, दैट इज़ हीट। आपका चैप्टर का नाम हीट है एंड यहाँ पे हम लोग को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है व्हाट इज़ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ ए सी ब्रीज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी ब्रीज क्या है वो आपको अच्छे से डिफाइन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, राइट। तो व्हाट इज सी ब्रीज? ए सी ब्रीज इज ए लोकल विंड सिस्टम दैट फ्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है इस लाइन पे। नेक्स्ट लाइन, दिस इज़ ए कॉमन ऑकरेंस अलॉन्ग द कोस्ट। ये कोस्टल एरिया में ज़्यादा दिखाई देता है। द लैंड हीट्स अप फास्टर दैन द सी ड्यूरिंग द डे। As a result, the air above the ground warms, expands and rises. क्या होता है ये हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। The cooler air from the sea rushes in to fill the void that has been created. ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The air from the land is moving towards the sea. The sea breeze is the wind that blows from the sea towards the land during the day. Houses in coastal areas are built with windows that face the sea to capture the most amount of sea breeze. In the absence of a strong large-scale wind system, sea breezes alternate with land breezes along the coast of oceans or large lakes during periods of intense daytime heating or nighttime cooling. So let's understand this by looking at the diagram. So what happens during the day, the land gets heated faster than the water. And so what happens? The hot air rises up and the cooler air from the sea rushes towards the land and this is called as the sea breeze. तो अभी हम लोग ये एग्जाम्पल के थ्रू में समझ लेते ताकि आपको कोई भी एक डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए, राइट। तो सपोज़ एक पर्सन है, वो कहाँ पे रहता है? कोस्टल एरिया के सामने जहाँ पे बहुत समुंदर है। तो डे के टाइम पे क्या होता है? यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली डे का बात कर रहे हैं बिकॉज इट्स डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा जो लैंड है, जो मिट्टी है, इट हीट्स अप फास्टर देन द सी। लैंड जो क्या है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है सुबह के टाइम पे अगर हम कंपेयर करेंगे सी से। तो इसलिए क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट ये पहले से पता है। वार्म एयर क्या होता है, वहाँ का जो वार्म एयर है वो राइज अप होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ as a result what happens, the air above the ground warms, expands and rises and वो रश करता है towards the sea। तो उसको भी तो एक void क्रिएट हो जा रहा है। तो सी क्या करता है, सी का जो कूलर एयर है वो रश करता है ताकि ये जो आपका लैंड पे पहुँचे। दैट इज़ द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टू फिल द void that has been created। ये void क्रिएट हो गया, लैंड का वार्म एयर वो राइज हो गया, वो सी की तरफ चला गया। तो सी क्या करता है, सी का जो कूलर एयर है वो लैंड की तरफ आ जाता है। एंड यही एक रीज़न है जो हाउसेस है कोस्टल एरियाज पे, दैट इज समुंदर के किनारे, वो सब कहाँ पे बिल्ट है? एकदम फेस करके सी की तरफ, ताकि वो कैप्चर कर पाए द मोस्ट अमाउंट ऑफ सी ब्रीज। जो हमने क्या देखा, कूलर एयर आता है सी से लैंड पे। सो इफ समवन आस्क्स यू why do people prefer a sea facing house in coastal areas, तो आप क्या बोलोगे? It is only because it will help keep the house cool during the day। डे टाइम पे क्या होता है, सिंस आपका सी का जो कूल एयर है वो रश करता है टुवर्ड्स द लैंड, इसलिए क्या करते हैं लोग, प्रेफर करते हैं सी फेसिंग हाउस इन कोस्टल एरिया। सो आई होप इट्स क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, व्हाट इज़ ए लैंड ब्रीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आपको एक चीज़ जानना चाहिए, सी ब्रीज का ठीक ऑपोजिट होता है लैंड ब्रीज। सो लेट्स रीड आउट द आंसर। लैंड ब्रीज रेफर्स टू द ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी एट नाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट नाइट। दे फॉर्म एट नाइट व्हेन बोथ सी वाटर एंड लैंड लूज हीट। Because the specific heat capacity of the land is much lower than that of sea water, the land loses heat energy quickly and cools faster than the sea. Very important line, ये आपको मिस नहीं करना एग्जाम पे, right? So this is a common occurrence along the coast. The land cools much faster than the sea water at night. Important line again. And as a result, what happens? The air above the land cools off more quickly. Above the sea, the air remains warm, expands and rises. Air from the ground rushes in to fill the void.
तो मैंने अभी आपको क्या बोला था, लैंड ब्रीज ठीक ऑपोजिट है सी ब्रीज का। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में कोई भी एक अगर आपको याद रहे उसका ठीक ऑपोजिट है दूसरा वाला। सपोज़ आपको सी ब्रीज याद है और लैंड ब्रीज आप भूल गए, तो कोई भी एक याद रखने से और एक बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। तो सी ब्रीज हमने अभी देखा। नाउ लैंड ब्रीज क्या है, जैसे मैंने बोला एकदम ऑपोजिट है उसका। तो फर्स्ट लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, लैंड ब्रीज रेफर्स टू द ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी एट नाइट। तो यहीं पे आपको एक मेजर कंपैरिजन दिख रहा होगा। सी ब्रीज हमने क्या देखा था, वो कहाँ से कहाँ जाता है, फ्रॉम सी टू द लैंड, एंड यहाँ पे आपको क्या दिखा, फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी। तो हो गया ना ऑपोजिट। एंड ये स्पेसिफिकली होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, एंड ये नाइट टाइम में फॉर्म होता है जब दोनों बोथ हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, सी वाटर एंड लैंड, जब हीट को लूज़ करते तब क्या होता है, लैंड ब्रीज होता है। तो एट नाइट क्या होता है आपको पता है, जो वाटर है इट कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। समझे आप लोग, क्या होता है नाइट टाइम में, क्या होता है जो वाटर है वो ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाता है दैन द लैंड, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जो कूल एयर है जो लैंड का, इट मूव्स टूवर्ड्स द सी एंड इट इज़ द लैंड ब्रीज। So what happens, the air above the water is comparatively warmer and rises up, thus creating space for cool wind over land to move in towards the sea। ठीक ऑपोजिट हो गया सी ब्रीज का। तो यही बोला जाता है आपका लैंड ब्रीज। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी कूल हो जाता है, इसलिए क्या होता है, कूल एयर जो है वो रश करता है टुवर्ड्स द सी, क्योंकि सी को ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए जो वार्म एयर है वो चला जाता है लैंड की ओर।